नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं राकेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। श्रीनगर से बद्रीनाथ एनएच पर परिवहन बहाल कर दी गई है। मलबा आने के कारण ये यातायात फिलहाल बंद कर दिया गया था। मलबा हटाने के बाद गाड़ियों का परिचालन एक बार फिर से शुरू हो गया है। तो श्रीनगर में जो रास्ता है, मार्ग एक बार फिर से खुल गया है। मलबा हटाने के बाद परिचालन अब सामान्य हो गया है। बद्रीनाथ एनएच पर परिवहन ये बहाल हुआ है। गौरतलब है कि भूस्खलन की वजह से मार्ग बाधित हो गया था, जिसके बाद अब रास्ते को क्लियर कर लिया गया है और मलबा हटाने के बाद यातायात फिलहाल सुचारू रूप से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार से 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली में हैं। अपने 2 दिनों के दौरे को लेकर सीएम धामी ने कहा कि वह विकास कार्यों की गति के साथ स्वीकृति मिलने के प्रयास से विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने जा रहे हैं। वह दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम धामी ने बीते दिनों गृह मंत्री अमित शाह से आपदा के संबंध में भी बात की थी। आपदा के संबंध में आदरणीय गृह मंत्री जी ने अभी 2 दिन पहले ही मेरे से बहुत विस्तार से जानकारी ले ली है। उन्होंने हर संभव सहायता का हम लोगों को सहायता भी करी और एनडीआरएफ की बटालियनें हैं, आईटीबीपी की टुकड़ियां हैं, वो सभी हमको भेजी हैं और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। इसके अतिरिक्त चूँकि समय समय पर दिल्ली में हमारे बहुत सारे मंत्रालयों में अनेक विकास योजनाएं हमारी चलती हैं। उन योजनाओं को गति मिले, उनका जल्दी से जल्दी वो हमको स्वीकृति मिले, उसके लिए लगातार हमारा प्रयास रहता है कि हम केंद्र में जो हमारे मंत्रालय हैं, आदरणीय मंत्रीगण हैं, सभी से भेंट करें। उत्तराखंड में परिवहन विभाग ने एक नई पहल की है। दरअसल पर्यटकों, तीर्थ यात्रियों और स्थानीय लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वातानुकूलित सेवा टेम्पो ट्रेवलर का फ्लैग ऑफ किया, जिसके बाद अब 10 टेम्पो ट्रेवलर देहरादून, मसूरी और 10 टेम्पो ट्रेवलर हल्द्वानी और नैनीताल रूट पर चलेंगे। ऐसे में अब लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलेगी और लोगों को आधुनिक सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा। टेम्पो ट्रेवलर सेवा वातानुकूलित ये उत्तराखंड परिवहन निगम के द्वारा प्रारंभ की गई है और अभी शुरुआती पहले चरण में 10 टेम्पो ट्रेवलर मसूरी से देहरादून और हल्द्वानी से नैनीताल दोनों ही स्थानों के लिए शुरू किया गया है। यहाँ पर क्योंकि पार्किंग से लेकर बड़ा ट्रैफिक अधिक वाहनों के कारण से एक बड़ी समस्या होता है। लोगों को एक सस्ती दर पर और अच्छी आधुनिक सुविधा प्राप्त हो सकेगी। लोग अपना आवागमन बहुत आसानी से कर पाएंगे। इसकी हमने शुरुआत की है और इसके बाद इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। टेम्पो ट्रेवलर सेवा वातानुकूलित ये उत्तराखंड परिवहन निगम के द्वारा प्रारंभ की गई है और अभी शुरुआती पहले चरण में 10 टेम्पो ट्रेवलर मसूरी से देहरादून और हल्द्वानी से नैनीताल दोनों ही स्थानों के लिए शुरू किया गया है। यहाँ पर क्योंकि पार्किंग से लेकर बड़ा ट्रैफिक अधिक वाहनों के कारण से एक बड़ी समस्या होता है। लोगों को एक सस्ती दर पर और अच्छी सुलभ सुविधा, आधुनिक सुविधा प्राप्त हो सकेगी। लोग अपना आवागमन बहुत आसानी से कर पाएंगे। इसकी हमने शुरुआत की है और इसके बाद इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल की सुविधा पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने समय सीमा को और बढ़ा दिया है। अब इसके लिए साल 2028 तक का वक्त तय किया गया है। प्रदेश के जल जीवन मिशन के निदेशक विशाल मिश्रा ने बताया कि पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ साथ तमाम जगहों पर पाइपलाइन बिछाने का काम लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों को भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, जिससे हर घर को नल से जोड़ने की प्रक्रिया को और तेजी से आगे पहुंचाया जाए। लगभग हमारी 15,000 स्कीम्स तो 15,000 चल रही हैं और 93% हमारी फिजिकल प्रोग्रेस हो चुकी है और हमारा लक्ष्य है कि दिसंबर इस वर्ष तक या अगले साल मार्च तक तो हर हालत में पूरा कर ही लेना है। भारत सरकार की ओर से मार्च 2028 तक इसका एक्सटेंशन किया गया है, परंतु उत्तराखंड के केस में हमें दिसंबर 2025 तक का समय दिया गया।
प्रदेश में मानसून एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है। चारधाम यात्रा के लिए मानसून आफत बन चुका है। प्रदेश की सड़कों पर लैंडस्लाइड होने की वजह से दुर्घटनाएं होने की भी संभावनाएं अब बढ़ती जा रही हैं। इसलिए आरटीओ विभाग द्वारा एहतियात के तौर पर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आरटीओ अधिकारी संदीप सैनी ने यात्रियों को यात्रा रूट पर आगे न बढ़ने और किसी सुरक्षित स्थान पर रुकने की ही हिदायत दी है। हमारे प्रवर्तन दल हैं, स्पेशली जो हिल रूट्स के हैं, उनको निर्देशित किया गया है आरटीओ एनफोर्समेंट द्वारा कि समय समय पर उस कुछ तहसीलों में वहाँ रुक के अपनी चेकिंग करें। और जो हमारे अभी एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर भी बता रहे हैं बरसातों में क्या डूज एंड डोंट्स आपको करने हैं, ताकि बरसात में अगर गाड़ी फंस जाती है आपकी, या अगर ज़्यादा उसमें रेनफॉल हो रहा है, तो आप मौसम की कंडीशन को देखते हुए ही यात्री लोग जो ऊपर जाएं, और अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो किसी सेफ जगह पर रुक के आगे की यात्रा के लिए। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन और नदियों में तेज बहाव के चलते मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। ऐसे में अब आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने लोगों को अलर्ट किया है। सचिव ने कहा कि रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी में अगले 2 दिन भूस्खलन की संभावना है। ऐसे में जरूरी काम होने पर ही बाहर निकले। साथ ही फोन में सचेत ऐप डाउनलोड करें, जिसके माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी कि कहां कहां भू धसाव की संभावना है। कि इसमें वर्षा का मौसम पीक पर है और ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा रोजाना मिल रही है और लगातार ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट भी आ रहे हैं। उसको देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं सावधानी बरते जाने के लिए। जनपदों द्वारा पर्याप्त सावधानी बरती जा रही है और सुरक्षात्मक उपाय किए जा रहे हैं। जहां रास्ता बंद हो रहा है वहां पर रास्तों को खोलने के लिए कार्रवाई की जा रही है। देखिए, पौड़ी में सीकू कंडेरी मोटर मार्ग पर लोक निर्माण विभाग की वॉक वॉलेंटियर 70 मीटर गहरी खाई में गिर गई। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस के साथ दमकल और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाया गया। कई घंटे के बाद रेस्क्यू अभियान के बाद दमकल और एसडीआरएफ की टीम ने महिला को खाई से बाहर सकुशल निकाला। बताया गया कि गहरी खाई में गिरने के कारण महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल पौड़ी भेजा गया, जहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे हार्ट रेफर किया गया है। 54 साल वर्षीय महिला थी सरस्वती देवी जी। ये लगभग हमारे पास 11 साढ़े 11 बजे रात में आई थी। जो इन्होंने बताया, इनके साथ वालों ने, इनके बेटे ने बताया हमें, वो ये था कि ये काम पे गई हुई थी जहाँ ये पीडब्ल्यूडी में काम करती थी और ये वहीं से थोड़े समय के बाद लापता पाई गई और तब जिनकी खोज की गई वहाँ पे। तो जब खोज के दौरान पाया गया कि ये शायद वहाँ पहाड़ी से गिर गई हैं, तो एसडीआरएफ वगैरह आए वहाँ पे। उन्होंने उसको महिला को बाहर निकालने का काम किया। 54 साल वर्षीय महिला थी सरस्वती देवी जी। ये लगभग हमारे पास 11 साढ़े 11 बजे रात में आई थी। जो इन्होंने बताया, इनके साथ वालों ने, इनके बेटे ने बताया हमें, वो ये था कि ये काम पे गई हुई थी जहाँ ये पीडब्ल्यूडी में काम करती थी और ये वहीं से थोड़े समय के बाद लापता पाई गई और तब जिनकी खोज की गई वहाँ पे। तो जब खोज के दौरान पाया गया कि ये शायद वहाँ पहाड़ी से गिर गई हैं, तो एसडीआरएफ वगैरह आए वहाँ पे। उन्होंने उसको महिला को बाहर निकालने का काम किया। 54 साल लोहाघाट में नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत उप जिला चिकित्सालय परिसर में साफ सफाई की गई। पालिका अध्यक्ष ने खुद हाथ में झाड़ू लेकर स्वच्छता अभियान की कमान संभाली। अस्पताल परिसर की बंद पड़ी नालियों को खोलने के साथ झाड़ियां का कटान और रास्तों की सफाई की गई। चिकित्सालय में लगातार शिकायतें आ रही थी। जो भी यहाँ स्टाफ क्वार्टर में यहाँ के लोग डॉक्टर्स और अन्य स्टाफ जॉब करते हैं, तो आज देखा गया कि यहाँ हमने बृहद रूप से स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें समस्त हमारे पर्यावरण मित्र, कुछ हॉस्पिटल के कर्मचारी और इसके साथ ही साथ हमारे वार्ड मेंबर आशीष राज जी और सुरेश फटियाल जी के साथ विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। और यहाँ काफ़ी गंदगी पाई गई और लगभग घास से पूरे रास्ते बंदे हो चुके थे, नालियाँ सारी बंदी थी। और ये भी देखा गया यहाँ, और यहाँ लोगों ने खुले में शौच का एक अड्डा बना दिया गया है। और जो जितने भी उप जिला चिकित्सालय के सीवर टैंक हैं, सब ओपन नालियों में बह रहे हैं और जिससे काफ़ी प्रदूषण हो रहा है।
कांग्रेस के रुड़की महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में उनके आवास पर एक मासिक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस के द्वारा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से पुतला छीनने जैसी घटनाओं को लेकर रणनीति तय की गई। इसके साथ ही स्वामी यशवीर महाराज के हरिद्वार में मुस्लिम समुदाय के दुकानदारों से कांवड़ ना खरीदने को लेकर टिप्पणी भी की गई। कहा गया कि स्वामी उत्तराखंड में ऐसा माहौल न बनाने का काम करे जिससे आपसी सद्भाव और भाईचारा खत्म हो। मासिक बैठक थी जिला कांग्रेस की और उसमें पिछले महीने जो हमने काम किए, जिसमें पुलिस ने हमारे साथ ज्यादती भी की, प्रशासन ने लापरवाही की। रुड़की में स्मैक बिक रहा है, रुड़की में देह व्यापार हो रहा है, रुड़की में जो है कैसीनो खुल गए, रुड़की की सड़कें टूटी पड़ी हैं, जाम की स्थिति है, अस्पताल में दवा नहीं है। इन सब मुद्दों को लेकर हमने इस महीने की रणनीति बनाई है कि हमें कितने बार और कैसे क्रमवार जो है धरने प्रदर्शन करना है, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की ओर से आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला गया। विधायक ममता राकेश के करीबी रहे अमित कुमार ने कहा कि 2027 में कांग्रेस का नाम लेने वाला भगवानपुर में नसीब भी नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भीम आर्मी का परचम आगामी विधानसभा चुनाव में लहराएगा और आजाद समाज पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहेगा। इसका नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा और आज़ाद समाज पार्टी के झंडे के नीचे सब लोग एकजुट होंगे और 2027 का चुनाव बड़ी मजबूती से रहेगा। मलाई वर्ड होता क्या है, मतलब किसी नेता के साथ अपना समय देना, उसके लिए रात दिन मेहनत करना, तो इसको अगर मलाई चाटना कहते हैं तो अलग विषय है। जो लोग इस बात को कह रहे हैं, पहले तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ उनका वजूद क्या है, उन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। कांग्रेस पौड़ी पहुंची लोक गायक मनमोहन गौनियाल ने उनके गढ़वाली गीतों को मिल रही प्रसिद्धि पर जनता का आभार जताया। जनपद के बीरोखाल ब्लॉक के कोटापाली गांव के रहने वाले मनमोहन गौनियाल पेशे से शिक्षक हैं और वर्तमान में राजकीय इंटर कॉलेज रखनीवा खाल में बतौर शिक्षक कार्यरत है। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में एल्बम प्यारे पहाड़न डीजे सॉन्ग भी लोगों को देखने व सुनने को मिलेगा। जो मेरा एक आपने वीडियो की बात की, तो मेरा एक नया गाना अभी लॉन्च हुआ है और उत्तराखंड के जो रॉक स्टार गायक हैं गजेंद्र राणा जी, उन्होंने मेरे साथ इसमें अपना स्वर दिया है और बखूबी निभाया भी गीत को। तो हमारा जो गीत है एक ऐतिहासिक गीत बोल सकते हैं इसे। मैंने इसको लिखने की कोशिश की उत्तराखंड को ही लेकर के, उत्तराखंड को मद्देनजर रखते हुए, जो हमारे यहाँ का जो खान पान है, जो संस्कृति है, हमारे सांस्कृतिक भोज है, उसमें हमारे जो सांस्कृतिक वस्त्र हैं, आभूषण हैं, हमारे यहाँ की जो हिमाच्छादित पर्वत शिखर हैं, चाहे नंदा देवी हो, पंचाचुली हो, आदि कैलाश हो या चौखंबा हो, इस प्रकार से यहाँ के लोक नृत्य, लोकगीत सभी का मैंने समावेश करने की कोशिश की। उत्तराखंड में मानव वन्य जीव संघर्ष एक गंभीर समस्या बन गई है, वहीं जिसको देखते हुए वन विभाग की ओर से जंगली जानवरों के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग की ओर से एक रेस्क्यू टीम का गठन किया गया है, जिसमें विलेज प्रोटेक्शन फोर्स भी शामिल है। बहुत जल्द ही सरकार की ओर से कोई नया कदम उठाने की संभावना बताई जा रही है। तो देहरादून में मानव और वन्य जीव संघर्ष एक गंभीर समस्या है और इसी को देखते हुए वन विभाग की ओर से जंगली जानवरों के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग की ओर से एक रेस्क्यू टीम का गठन भी किया गया, जिसमें विलेज प्रोटेक्शन फोर्स भी शामिल है। बहुत जल्दी सरकार की ओर से कोई नया कदम उठाने की संभावना जताई जा रही है। निश्चित रूप से गन्ने की खेती हाथी का शौकीन का भोजन है खाना, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने जिस तरह से हाथी रोधी दिवाले बना करके और फेंसिंग करके कोशिश कर रहे हैं कि इससे बचाया जा सके, उस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से गन्ने की खेती हाथी का शौकीन का भोजन है खाना, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने जिस तरह से हाथी रोधी दिवाले बना करके और फेंसिंग करके कोशिश कर रहे हैं कि इससे बचाया जा सके, उस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में हाथियों की लगातार बढ़ती संख्या वन विभाग के लिए चुनौती बनती जा रही है। हाथियों के पुश्तैनी रास्ते, हाथी कॉरिडोर बंद हो चुके हैं, जिसके चलते हाथी अपने मूल रास्ते से भटककर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, जिसके चलते मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। इसी को देखते हुए उत्तराखंड वन विभाग के तराई पूर्वी वन प्रभाग और WWF ने संयुक्त पहल की है। बरसात और मानसून के टाइम पे बहुत सारे ऐसे वन क्षेत्र होते हैं, पानी वगैरह आ जाने से, रास्ते खराब हो जाने से इनएक्सेसिबल हो जाते हैं, तो उस कारण से शिकारियों द्वारा शिकार करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो उसके दृष्टिगत
हमारे यहाँ मानसून में स्पेशल गश्तें होती हैं जिसमें कि संपूर्ण क्षेत्र को पैदल स्टाफ द्वारा गश्त किया जाता है। गश्त की रिपोर्ट जो डेली है हमारे मास्टर कंट्रोल रूम में वहाँ पर एकत्रित होती है। फिर यहाँ से यदि कोई क्षेत्र छूट जा रहा है जहाँ पर गश्त नहीं हो पा रही तो वहाँ पर स्टाफ को सूचित करके उस क्षेत्र में भी गश्त कराई जाती है। इसके अतिरिक्त स्टाफ को सूचित किया गया है कि जो भी संवेदनशील क्षेत्र हैं आपके उसके आसपास यदि कोई संदिग्ध गतिविधि पाई जाती हैं तो उस पर भी नज़र रख। मानसून का सीजन चल रहा है और ऐसे में सरकारी अस्पतालों में बड़ी संख्या में मरीज अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर पहुंच रहे हैं। डोन अस्पताल की बात करें तो यहां डेंगू, मलेरिया, सर्दी, जुकाम लेकर लगातार मरीज पहुंच रहे हैं। दोनों अस्पताल के चीफ फार्मासिस्ट अनिल कुमार नथानी ने जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल में दवाइयां समुचित मात्रा में उपलब्ध है। मैं चीफ फार्मासिस्ट नथानी डून मेडिकल कॉलेज से बोल रहा हूँ। हमारे पास इस समय मानसून सत्र के अनुसार जो भी बीमारियां वर्षा के पानी से जैसे डेंगू हो गई है, वायरल इन्फेक्शन हो गया, टाइफाइड हो गया है या डिसेंट्री डायरिया, उसके हमारे पर्याप्त मात्रा में औषधियों की पूर्ण औषधियाँ रखी हुई हैं। किसी भी चीज़ की कहीं से भी कोई कमी नहीं है इस समय। और हमारा ध्येय ये रहता है कि मरीज को बेहतर से बेहतर सुविधा और दवाइयाँ हर टाइम मिल सके। राजधानी देहरादून में जिलाधिकारी सबीन बंसल ने राइफल फंड से आर्थिक रूप से कमजोर 11 लाभार्थियों को आर्थिक सहायता के चेक सौंपे। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की टीम ने इस दिशा में काफी ठोस पहल की है। गरीब और असहाय लोगों के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम भी कर रही है। राज्य सरकार का ऑनरेबल सीएम का ये संकल्प है, ये प्रेरणा है कि जो हमारे निर्बल वर्ग हैं, वंचित वर्ग हैं, जहाँ पे फैमिलीज़ में कुछ ट्रेजेडीज़ हो गई हैं, सम वुमेन हैव लॉस्ट देयर हस्बैंड्स, वो एक विशियस सर्कल में ट्रैप हो गए हैं, पॉवर्टी, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट के। तो एक एक्सटर्नल पुश देना उनको बहुत आवश्यक है, चाहे वो हमारी प्रचलित गवर्नमेंट स्कीम से हो या किसी भी अन्य सोर्स से हो। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कशिश न्यूज़। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले